हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 42 एंड 63। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे निकाले? तो 42 और 63 के एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लिस्टिंग मेथड हो गया, जिसमें हमें सारे 42 63 के मल्टीपल्स को निकालना है। उसमें जो सबसे छोटा है, लीस्ट मतलब छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल है, उसको हम एलसीएम बोलेंगे। बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सबका मल्टीपल निकालना। 42 जो है छोटा नंबर नहीं है, उसके सारे मल्टीपल्स निकालो, फिर 63 के मल्टीपल्स निकालो, फिर उनमें से कॉमन निकालो, फिर उस कॉमन में जो छोटा वाला है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उससे बेटर तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम 42 और 63 को उसके प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके उसका एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जब हमें एलसीएम निकालना हो तो एक तरीका है कि हम उसकी प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे हम एचसीएफ के लिए निकालते हैं। या नहीं तो जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम दोनों नंबर्स को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं इस तरह से। बट ये मेथड जो है हम एचसीएफ के लिए नहीं फॉलो कर सकते। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स अलग अलग निकाल के ही कॉमन निकाल के करना होगा, बट ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते। तो कैसे करें? तो 42 और 63 को हमने ऐसे लिख दिया, इसको हम बोलते हैं लैडर मेथड, जिसमें हम नंबर्स को लैडर्स फॉर्म में लिख के इसको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे 42 जो है इवन नंबर है और 63 जो है ऑड नंबर है ना। हम लोग शुरू करते हैं 2 से, बिकॉज 2 जो है सबसे छोटा और सबसे इवन है, इवन प्राइम नंबर है। तो 42 जो होगा वो 2 से डिविजिबल है, राइट। तो हम लोग 2 से पहले शुरू करेंगे। 63 भले वो डिविजिबल नहीं है, पर हम शुरू करते हैं 2 से। हम सीक्वेंस में जाएंगे 2 3 5 7 उस जंग से। तो पहले 2 हो गया। तो हम कैसे निकालें 42 कब डिविजिबल है? अगर सबको पता है तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नहीं पता है तो 42 को क्या करेंगे? डिवाइड करो। 42 को 2 से डिवाइड करो और जो क्वोशिएंट आया ना उसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखो। या नहीं तो आप डिवीजन यही कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है, राइट। सो 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 है, 2 1 ज़ा 2, फिर कॉमन लगाओ। 63 तो डिविजिबल नहीं है तो उसको वैसे रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में उसे ऐसे लिखो। अभी आ गया 21 और 63, दोनों ऑड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होंगे। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 है, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। सो 3 7 ज़ा 21। अब 63 कब जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 3 है, 3 1 ज़ा 3, सो 21 आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है 7 जो है डिविजिबल नहीं है 3 से, बट 21 है, तो हम लोग 3 लेंगे वापस। हम 7 भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैम यहाँ पे 7 और 21 दोनों तो 7 में जाते हैं, कि हाँ हम 7 ले सकते हैं। यहाँ पे 7 लेकर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो वापस 3 यहाँ पे आ रहा है ना, फिर वापस हमें 3 लेना होगा यहाँ पे, तो चलेगा। अगर से ऊपर नीचे हो रहा है तो भी चलेगा। तुम्हारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो शायद से ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट आंसर तुम्हारा सही रहेगा। आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 3 5 7 ऐसा करके जा रही हूँ सीक्वेंस में, ताकि कोई प्राइम नंबर्स मिस ना हो। तो हम पहले 3 लेंगे, 7 तो नहीं जाएगा, तो उसको सेकंड नेक्स्ट स्टेप में लिख दो। सो 3 7 ज़ा 21। अब 7 तो आ गया, सो 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे भी 7 1 ज़ा 7 ना। जब 1 आ गया तो वहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे नहीं कर सकते। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा ना वो होगा एलसीएम 42 और 63 का। सो एलसीएम जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई करते। सो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 7 ज़ा जो होगा 126 है। तो एलसीएम ऑफ 42 और 63 क्या है? 126। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं एलसीएम। अगर से आपको कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो ज़रूर कमेंट पर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।